Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ महशबी लेक्चर बॉटनी। आज का हमारा बीएससी बॉटनी का जो लेक्चर है दैट इज़ बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ बायो जियोकेमिकल साइकिल। द साइक्लिक एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर, यानी एक ऐसा साइक्लिक प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान केमिकल एलिमेंट्स का एक्सचेंज होता है। इस प्रोसेस को हम बायो जियोकेमिकल साइकिल का नाम देते हैं। द मटीरियल दैट इज़ फाउंड इन द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ इन लार्ज अमाउंट इज़ कॉल्ड द रेजरवायर पूल। तो हम कह रहे हैं ना कि जो मटीरियल है वो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के दरमियान एक्सचेंज हो रहा होता है। तो बेसिकली वो मटीरियल जो नॉन लिविंग कंपोनेंट का हिस्सा है और बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर मौजूद है उसको हम रेजरवायर पूल का नाम देते हैं। जैसे नाइट्रोजन, गैस, वाटर, ऑक्सीजन, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट का हिस्सा है, इनको हम रेजरवायर पूल का नाम दे रहे हैं। तो हमारे पास जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। इट मे बी गैसियस साइकिल, इट मे बी हाइड्रिक साइकिल, इट मे बी सेडिमेंट्री साइकिल। आज हम जिस साइकिल को डिस्कस करेंगे दैट इज़ द पार्ट ऑफ द गैसियस साइकिल, यानी हम नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन साइकिल क्या है? द प्रोसेस बाय विच लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज सर्कुलेटेड एंड रीसर्कुलेटेड थ्रू द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी नाइट्रोजन जो है वो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान सर्कुलेट हो रही है। दैट प्रोसेस इज़ नॉन एज नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन को हम देखते होते हैं इट इज़ द 78% पार्ट ऑफ द गैसेस। मोस्ट लिविंग थिंग्स कैन नॉट यूज़ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन जो है वो 78% मौजूद होने के बावजूद जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए वो तो दे डिपेंड ऑन नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल मिनरल्स, यानी वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म के अंदर जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो उस नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, डिकम्पोजिशन। इन दो प्रोसेस के ज़रिए जो है वो नाइट्रोजन को हासिल कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन को। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो दो तरह से हो रही है, एसिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। और तीसरा एक और है नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय इलेक्ट्रिफिकेशन, लेकिन जो मोस्टली होती हैं वो दो तरीक़ों से हो रही हैं, एसिम्बियोटिक एंड सिम्बियोटिक। लेकिन हम तीनों के तीनों टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एसिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एसिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? द लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज एसिम्बियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी जो अकेले रहते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, लाइक बैक्टीरिया वगैरह हो गए, कुछ फंगस वगैरह हो गए। उनमें आपके पास एरोबिक बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया भी आ सकते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया विच यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। Anaerobic bacteria are those bacteria which does not utilize oxygen for their process of respiration. सेकेंड हमारे पास आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी विच आर ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। हम अब डिटेल में देखेंगे एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया को। एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया में हमारे पास सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं। फिक्स नाइट और यानी जो सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो हैं उसको कर रहे हैं फिक्स करके दे रहे हैं नाइट्रोजन को। दिस जो एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया हैं ये जो है वो सॉइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन को फिक्स करके देते हैं। दे आर सैप्रोफिटिक एंड दे फिक्स नाइट्रोजन ओनली इन द सॉइल। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया या सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज भी कर रहे होते हैं। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको सॉइल में मिलते हैं और सॉइल में रह कर ही नाइट्रोजन को फिक्स करके दे रहे होते हैं। उनमें जो एग्जांपल हैं, अगर आप एनारोबिक बैक्टीरिया में देखो तो क्लोस्ट्रोडियम उसकी एग्जांपल आ जाती है, और एरोबिक बैक्टीरिया में जो है वो एजोबैक्टर जो है वो इसकी एग्जांपल आ जाती है। सेकंड जो चीज़ हमने पढ़ी थी, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाते हैं जिनको आप साइनोबैक्टीरिया भी कहते हो। तो दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। दे ग्रो इन वाटर लॉग्ड एंड वेट सॉइल लाइक पैडी राइस। वाटर लॉग सॉइल कौन सी सॉइल होती है? जिसमें पानी बहुत ज़्यादा, यानी वाटर की जो अमाउंट है वो उस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है। दैट कंडीशन इज़ नॉन एज वाटर लॉग। और वेट सॉइल में जैसे पैडी राइस है, जो राइस की जो फसल जहाँ पे उगी हुई होती है वो बिल्कुल दलदली सा बना हुआ होता है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो वहाँ पर आपको ब्लू ग्रीन एल्गी मिलते हैं।
इसमें आपके पास जो एग्जांपल आ जाती है वो नॉस्टिकेल्स और स्टिगोनोमिटेल्स की एग्जांपल है। तो ये हम डिफरेंट प्रोसेसेस देख रहे हैं। देखिए हमने कहा था कि नाइट्रोजन जो है वो दो तरीक़ों से फिक्स हो रही है, एसिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड सिम्बियोटिक। तो अभी और तीसरी थी नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय इलेक्ट्रिफिकेशन। तो अभी हमने एसिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन को डिटेल में देखा कि इसमें हमारे पास एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया और जो दूसरी चीज़ है वो साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। सेकेंड टाइप की जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है दैट इज़ सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें एक ऑर्गेनिज़म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज़म पर डिपेंड कर रहा होता है, यानी वो फ्री लिविंग नहीं होते, डिपेंडेंट ऑर्गेनिज़म्स हैं। उनमें हमारे पास आ जाते हैं कुछ फंजाई के सिम्बियोटिक एसोसिएशंस, और दूसरी चीज़ हमारे पास आती है नोड्यूल्स। राइजोबियम स्पीशीज़ जो है बैक्टीरिया की, वो कुछ प्लांट्स में नोड्यूल्स फॉर्मेशन करती हैं और वहाँ नोड्यूल्स के अंदर रहकर नाइट्रोजन को फिक्स करके दे रहे होते हैं। फंजाई देखें तो हमारे पास सेवरल स्पीशीज़ हैं एक्टिनोमाइसीड्स की, विच डेवलप माइकोराइजल एसोसिएशन विद रूट ऑफ द कस्टोनिया, पाइनस एंड अदर प्लांट्स, और वहाँ पर रहकर वो नाइट्रोजन को फिक्स करके दे रहे होते हैं। नोड्यूल फॉर्मेशन, लिग्यूमिनस प्लांट जो हैं वो आपको नोड्यूल देते होती हैं, लाइक बीन प्लांट, पी प्लांट, ग्राम एंड सोयाबीन डेवलप रूट नोड्यूल्स। 30% ऑफ स्पीशीज़ बिलोंग टू सिसलपिनेसी, यानी जो रूट नोड्यूल बनाने वाले प्लांट्स हैं उनमें सिसलपिनेसी फैमिली से बिलोंग करने वाले प्लांट्स आते हैं 30%। इसके अलावा वो कहते हैं जो बैक्टीरिया हैं जो नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं वो राइजोबियम बैक्टीरिया। अब वो करते क्या है, दे इन्फेक्ट द रूट सिस्टम एंड दे डेवलप द नोड्यूल्स। वो रूट्स को इन्फेक्ट करते हैं और वहाँ पर जो है वो नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं। मैं दिखाती हूँ किस तरह से नोड्यूल फॉर्मेशन होती है। लाइक अगर आप यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट की रूट्स हैं, यहाँ पर जो है वो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है मौजूद है। राइजोबियम बैक्टीरिया इन प्लांट्स के ऊपर अटैक करते हैं, इस तरह से हर रूट की टिप के ऊपर अटैक करते हैं। रूट की जो टिप है अपने उनका जो रिस्पॉन्स करने वाला फिनोमिना है उसकी वजह से वो रिस्पॉन्स में स्वेलिंग क्रिएट करती हैं। ये जो स्वेलिंग्स हैं ना, ये बैक्टीरिया के अटैक के बाद बनती होती हैं। अभी जो बैक्टीरिया इन स्वेलिंग्स के अंदर इंट्रैप्ट हो जाते हैं, इनको आप नाम देते होते हो नोड्यूल्स का। अब बैक्टीरिया यहाँ पर रहते हैं, इनको फूड मिल रही है, इनको शेल्टर मिल रहा है, और इन रिटर्न जो है बैक्टीरिया यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है वो लिग्यूमिनस फैमिलीज़ जो हैं वो नोड्यूल फॉर्मेशन करती हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प आउट करती हैं। बैक्टीरिया मेनली फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो आमतौर पे जो नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में है, बैक्टीरिया उसको फिक्स करते हैं और अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर कुछ प्लांट्स डायरेक्ट अमाइनो एसिड्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ प्लांट जो हैं वो अमाइनो एसिड्स को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके फिर उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तीसरी टाइप है नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय इलेक्ट्रिफिकेशन। अब इलेक्ट्रिफिकेशन में हमारे पास जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं, लाइक लाइटनिंग ऑफ द थंडर स्टॉर्म फिक्स एटमॉस्फेयर, जब बिजली कड़कती है तो उस दौरान में जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर कंबाइन विद ईच अदर ड्यूरिंग द लाइटनिंग। अब वो किस तरह से, ये देखें हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो लाइटनिंग के प्रोसेस के दौरान कंबाइन करती है और नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है। देन दिस नाइट्रोजन ऑक्साइड get reaction with the oxygen and convert into the nitrogen dioxide. Nitrogen dioxide along with water and oxygen convert into the nitric acid, and this nitric acid जब ये एसिड रेन की फॉर्म में जब नाइट्रिक एसिड नीचे आता है तो जब रॉक्स के ऊपर गिरता है, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट्स की रॉक्स के ऊपर गिरता है, तो ये अपने आप को कैल्शियम नाइट्राइट्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट कर लेता है। ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स जो हैं प्लांट्स इनको फिर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इस तरह से नाइट्रोजन जो है वो फिक्स होकर यूज़ हो रही होती है। अच्छा, उसके बाद एक आता है कि रिलीज़ ऑफ नाइट्रोजन बाय डिकम्पोजिशन। अब ये तो हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमने क्या कहा कि नाइट्रोजन को दो तरह से हासिल किया जा रहा है, जो हमने फर्स्ट स्लाइड पढ़ी थी। मैं आपको यहाँ से दिखा भी देती हूँ। एक हमारे पास स्लाइड थी, फर्स्ट तो नहीं, सेकेंड या थर्ड स्लाइड्स थी। हमारे पास ये स्लाइड थी जिसमें हमने कहा था लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो दो तरह से नाइट्रोजन को हासिल करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके और डिकम्पोजिशन करके। नाइट्रोजन फिक्सेशन को हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह से नाइट्रोजन फिक्स की जा रही है। एसिम्बियोटिक प्रोसेस के ज़रिए की जा रही है, सिम्बियोटिक प्रोसेस के ज़रिए की जा रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन के ज़रिए की जा रही है। अभी हम बता रहे हैं कि नाइट्रोजन को ऑब्टेन कैसे किया जा रहा है।
अच्छा, एक दूसरा तरीका क्या आ जाता है, बाय द डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के थ्रू भी नाइट्रोजन को जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो हासिल कर रहे होते हैं। तो अब हम ये वाला पार्ट देखेंगे कि नाइट्रोजन को डिकम्पोजिशन के ज़रिए कैसे ऑब्टेन किया जाता है। तो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन बाय डिकम्पोजिशन। नाइट्रोजन इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमें पता है कि ये नाइट्रोजन अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में, प्रोटीन्स की फॉर्म में जो है वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी के अंदर मौजूद रहती है। Bacteria and fungi decompose these dead plants and animals and form nitrates and ammonia. These compounds used up by the plants. It has the following step. अब इसके decomposition के steps हमारे पास क्या हैं? Ammonification, nitrification and assimilation. इन 3 steps को जो है अब हम डिस्कस करेंगे। Ammonification क्या है? The breakdown of nitrogenous compound like protein, amino acids into ammonia with the help of microorganism like fungi and bacteria. Ammonification, अमोनिया का बनना। तो जो प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स वगैरह हैं उनको फंजाई और बैक्टीरिया डिकम्पोज करके अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट प्रोसेस इज़ नॉन एज अमोनिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या है? सेवरल बैक्टीरिया इन सॉइल ऑक्सीडाइज अमोनिया आइंस इनटू नाइट्रेट्स। यानी नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया का नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाना, इसको हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। अब अमोनिया चाहे नाइट्रेट्स की फॉर्म के अंदर जो नाइट्रोजन है वो चाहे नाइट्रोजन जो है वो चाहे अमोनिया की फॉर्म के अंदर यूज़ हो रही है या नाइट्रेट्स की फॉर्म में यूज़ हो रही है बाय द प्लांट, इट इज़ नॉन एज द एसिमिलेशन। यानी चाहे प्लांट्स इस नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में रूट्स के ज़रिए ज़मीन से एब्जॉर्ब कर लें, चाहे नाइट्रेट्स की फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब कर लें, ना सिर्फ एब्जॉर्ब करें बल्कि अपने इनको फंक्शनिंग के अंदर, मेटाबॉलिज्म के अंदर यूज़ भी करें। Absorption and utilization of ammonia or nitrates by the plant is known as assimilation. अब चाहे प्लांट्स ने इनको, नो डाउट प्लांट्स इनको यूज़ करते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन है उसका सिर्फ यूज़ नहीं है बल्कि जितनी एक्स्ट्रा नाइट्रोजन है या जितना इस्तेमाल कर लिया उतनी बच के उस सारी नाइट्रोजन का लॉस भी हो रहा होता है, लॉस ऑफ नाइट्रोजन। तो 2 सोर्सेज हैं नाइट्रोजन लॉस के, एक है लीचिंग और दूसरा हमारे पास आ जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। लीचिंग क्या है? लीचिंग ये है कि जो कंपाउंड्स हैं, चाहे वो अमोनिया की फॉर्म में है, चाहे वो अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में है, चाहे वो प्रोटीन की फॉर्म में है, चाहे वो नाइट्राइट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, अब ज़ाहिर है प्लांट्स रूट्स के ज़रिए ज़मीन से उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो हम पानी भी देते होते हैं ज़मीन को, इसके अलावा बारिशें भी होती हैं, तो वाटर रन ऑफ हो कर जाए या रेन वाटर हो, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें वाटर में डिज़ोल्व होकर या वाटर के साथ बॉन्डिंग करके पेनिट्रेट कर जाती हैं ज़मीन के नीचे और वाटर टेबल में चली जाती हैं। दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज लीचिंग। तो बहुत सारी नाइट्रोजन अमोनिया, नाइट्रेट्स वगैरह की फॉर्म के अंदर या ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म के अंदर पानी के साथ मिक्स होकर लीच डाउन कर जाती है। इस तरह से भी नाइट्रोजन का कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है वो डीनाइट्रिफिकेशन की फॉर्म के अंदर भी लूज़ हो रही है। डीनाइट्रिफिकेशन जो है आमतौर पे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करते हैं, जिनमें हमारे पास जो मोस्टली एग्जांपल आ जाती है वो सुडोमोनास की आती है। तो सुडोमोनास जो हैं वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, वो बहुत सारी नाइट्रोजन को वापस एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस। दैट प्रोसेस इज़ नॉन एज डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये था हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल। अब इस साइकिल फॉर्म के अंदर जो है यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस करना है वोल्केनोज़ हैं, तो कुछ वोल्केनिक जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो बहुत सारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो वोल्केनिक एरप्शन के दौरान भी फ़िक्स होती है इस तरह से। अच्छा, कुछ लाइटिंग के प्रोसेस के ज़रिए फ़िक्स हो गई, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन है फ़िक्स होने के बाद किस में कन्वर्ट हो रही है? अमोनियम आयन में या अमोनिया में कन्वर्ट हो रही है। हाँ, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट भी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली प्लांट्स नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करते होती हैं। अब ये देखें, दिस नाइट्रोजन इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, बट बिफोर एब्जॉर्प्शन ऑफ द नाइट्रोजन बाय द प्लांट्स इट गेट फिक्स्ड बाय द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स विच आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल। यानी कि हमने पढ़ा ना कि कुछ बैक्टीरिया सॉइल के अंदर मौजूद हैं, कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही हैं रूट नोड्यूल्स के अंदर रहकर। तो इन दोनों की मदद से नाइट्रोजन जो है वो फिक्स होती है एंड इट गेट एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, या वो लाइटनिंग के ज़रिए फिक्स होती है, या वो एल्कोनिक एरप्शन के ज़रिए फिक्स होती है, या फिर वोल्केनिक एरप्शन के दौरान जो गैसेस निकलती हैं लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो रेन वाटर के साथ मिलकर
एसिड्स में कन्वर्ट होती हैं, जो हमने एक स्लाइड्स पढ़ी थी, और एसिड कार्बोनेट्स वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर भी वो फिर उसको अमोनिया वगैरह की फॉर्म के अंदर ज़मीन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी ये अमोनिफिकेशन हो गई, अमोनिया बन गई। दिस इज़ नॉन एज अमोनिफिकेशन। इसके अलावा अमोनिफिकेशन एक और प्रोसेस के थ्रू हो रही है, डेड एनिमल एंड प्लांट्स की डिकम्पोजिशन हो रही है। जैसे ये इस एरो ये जो गॉट है इसके साथ एरो दिखाया हुआ है आपको कि इसकी डेथ हो गई तो इसकी डिकम्पोजिशन हुई, उससे भी अमोनिफिकेशन हो गई बैक्टीरिया ने की। इसके अलावा इसका जो यूरिन है इट गेट डिकम्पोज बाय द बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड अमोनिफिकेशन इज़ डन। तो अमोनिफिकेशन के जो है ना डिफरेंट आपको एरोज़ के ज़रिए शो किए हुए हैं कि किस तरह से अमोनिफिकेशन हो जाती है। अब कुछ प्लांट्स जो हैं वो अमोनिफाइड जो नाइट्रोजन उसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली इट इज़ कन्वर्ट इनटू द नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स बाय द प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन जो है वो इसी तरह से बैक्टीरिया के ज़रिए होती है। पहले उनको नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर अमोनिया को, देन नाइट्राइट्स आर कन्वर्ट इनटू द नाइट्रेट्स, और फिर इन नाइट्रेट्स को प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रेट्स इज़ नॉन एज एसिमिलेशन। प्लांट्स ने एसिमिलेट कर लिया इसको, ना सिर्फ एब्जॉर्ब किया बल्कि यूटिलाइज भी कर लिया। इसके अलावा कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, ये डीनाइट्रिफिकेशन करके इस नाइट्रोजन को वापस एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। वाई डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, वाई दिस प्रोसेस इज डन ड्यूरिंग द नाइट्रोजन साइकिल, क्योंकि ये साइकिल है। सिर्फ हमने नाइट्रोजन को यूज़ नहीं करवाना बल्कि नाइट्रोजन को वापस एटमॉस्फेयर में भेजना भी है। साइकिल का क्या मतलब है, प्रोसेस उसी तरह से चलता जा रहा है। इसके लिए फिर डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से डीनाइट्रिफिकेशन करके जो बैक्टीरिया हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी सुडोमोनास है, उसको वापस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में शामिल कर देते हैं ताकि नाइट्रोजन अवेलेबल हो, मुसलसल अवेलेबल हो, उनको बार बार इस्तेमाल किया जा सके। तो इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल जो है कंप्लीट हो रहा है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम वाटर साइकिल को डिस्कस करेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे। यहाँ तक आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।